नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण जाखड़ एक बार फिर आपके साथ मनोविज्ञान की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती, रीट, पीटीआई, एचएम, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम अधिगम से संबंधित पीछे पूछी गई परीक्षाओं में क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कि उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अधिगम से संबंधित जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में, कि जो प्रश्न अब तक पीछे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अधिगम से संबंधित जो जो क्वेश्चन आए हैं। सबसे शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से कि अधिगम से तात्पर्य है कि अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम की अगर हम बात करें कि अधिगम में कि इसका अर्थ क्या होगा, तो अर्थ की दृष्टि से देखें तो अधिगम को करें नंबर एक, पहला ऑप्शन देखो। पहले तो ये देखो कि अधिगम है क्या। अधिगम की बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, लर्निंग, जिससे कि बच्चा सीख सके। कि अधिगम का अर्थ सीखना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तात्पर्य पहला ऑप्शन अपना देखेंगे कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। क्या अधिगम से बच्चे के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, या अभिवा अभिया दूसरा देखो अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, कि बच्चा जो अभ्यास कर रहा है और उसके सीखने में गुणवत्ता बढ़ानी। या तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से, कि प्रत्यक्ष बच्चे को सामने और जो उसने पहले चीजें कर रखी है उसके आधार पर उस अनुभव के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, कि जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी उसको आवश्यकता है, वह परिवर्तन लाना। फिर वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन, कि वातावरण में जीने के लिए बच्चे को कुछ एक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, कि उन परिवर्तनों को लाने के लिए रहेगा। तो इसके अंतर्गत अपना रहेगा ऑप्शन तीसरा है जो सही रहेगा, कि प्रत्यक्ष की सामने या अप्रत्यक्ष अनुभव। जो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही रहेगा, जो बच्चे ने अनुभव प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर बच्चे के माध्यम में उसके व्यवहार में उसको जितनी की जरूरत है वैसा उसमें परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर तीन हमारा एकदम सही रहेगा। ये 2016 की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, 2016 की। इसके बाद हम इसी से संबंधित थोड़ा-सा अधिगम के बारे में अगर हम अध्ययन कर लेते हैं, तो कि अधिगम की अगर व्याख्या देखें तो क्या रहेगा कि अधिगम का अर्थ है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात कि अधिगम का सीधा-सा अर्थ कि बच्चे को सिखाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, कि अधिगम जो है बच्चे के व्यवहार में, जिसके द्वारा बच्चा सही ढंग से सीख सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है। फिर अधिगम का क्या होगा कि अधिगम फिर सीखना और व्यवहार में परिवर्तन, कि अधिगम लर्निंग के द्वारा बच्चा सीखेगा। सीखेगा तो उसके अधिगम से क्या सीखेगा, सीखने के बाद क्या होगा गुरुजी, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। सही बात है जी। फिर अधिगम हमेशा संजीव होता है, कि हमेशा ही सिखाया संजीव चीजों को जाएगा बच्चे को। फिर व्यवहार में परिवर्तन स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके का, और स्थायी परिवर्तन जो क्या होगा अभ्यास और अनुभव से ही बच्चे को प्राप्त होगा। समझ गए कि अधिगम का अर्थ है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन लाना, और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और अधिगम जो है सिखाना और व्यवहार में परिवर्तन लाना, और अधिगम हमेशा संजीव होता है। व्यवहार परिवर्तन स्थायी और अस्थायी दोनों रूप में होता है, और स्थायी परिवर्तन अभ्यास और अनुभव से ही होता है। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे हम, कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है। कि सीखना विकास की देखो परिभाषा अधिगम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन केवल और केवल परिभाषा ही जिसमें हम करवाएंगे। आज परिभाषा का केवल एक या दो क्वेश्चन ही लेने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें अधिगम से संबंधित आपकी जितनी भी परिभाषा होगी वो आ जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आपको मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जितने भी आपको मनोविज्ञान से संबंधित नोट्स है या कुछ और जो भी ये जैसे क्वेश्चन आज करा रहे हैं, ये पहले दिन आपके टेलीग्राम और फेसबुक पे पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिए जाते हैं।
तो सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ, योकम, सिमेंसन या डॉक्टर मैन के द्वारा कि सीखना विकास की। अब देखो जो चीज हम सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे क के बाद ए आ इमली ऐसे शुरुआत में सीखे थे, तो हमारी प्रक्रिया में क्या हुआ, धीरे धीरे सीखना विकास की प्रक्रिया है, धीरे धीरे हमारे अंदर विकास हुआ। तो ये किसके द्वारा कहा गया? नंबर 1 ऑप्शन रहेगा, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया ही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अधिगम की जो प्रक्रिया से तात्पर्य है बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना, परिभाषा किसकी है? कि बच्चे के जो है कि बच्चे की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त, कि बालक के अंदर जो है क्रियाएं, उसके व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये परिभाषा गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, एडवर्ड टलमैन या इनमें से कोई नहीं। तो इस परिभाषा को किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड ने के द्वारा दी गई है कि अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना ही, ये परिभाषा गिलफोर्ड जी की है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आदत एवं अभिव्यक्ति, अब आदत एवं अभिवृद्धियों का अर्जन कहलाता है। कि जो आदतें हैं हमारे अंदर और जो हमारे अंदर अभिवृद्धि, जो वृद्धि होगी, वो अर्जन क्या कहलाता है? अनुदेशन शिक्षण के द्वारा, अनुदेशन के द्वारा, अधिगम के द्वारा या परिशिक्षण के द्वारा। कि हमारी जो आदतें हैं, हमारे ज्ञान है और अभिवृद्धियों का अर्जन किसके द्वारा होगा? तो साथियों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, अधिगम के द्वारा ही ये सारी चीजें हमारे अंदर आ सकती है। अधिगम ही एक ऐसा है जो आदत, ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन कहलाता है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा, लर्निंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कि देखो जो चीज हमें हमारे अनुभव से प्राप्त होती है, कि अनुभव हमने किसी चीज का किया, कि कहते हैं ना एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कि जब तक बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस ठोकरें खाने से ही सीखता है। तो यही आ गया कि जब हम अनुभव करेंगे, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी, जब अनुभव से सीखेंगे, कि जब एक थप्पड़ पड़ जाए और कोई क्वेश्चन बताए तो वो अच्छे से याद रहता है। तो जब वो ऐसे याद होगा तो किससे होगा? संवेग से, स्मृति, पुरानी याद से, अधिगम से या अभिप्रेरणा से। तो जब बार बार कोई चीज करेंगे तो वो किससे आ जाएगी? नंबर 3 ऑप्शन अधिगम ही इसमें सही रहेगा। अनुभव, ये देखो घुमा फिरा कर एक ही ऑप्शन कारण दे देता है, हम कंफ्यूज ना हो तो इसलिए। और ये जो प्रश्न है अनुभवों के कारण होने वाले, ये पूछा गया है 2013 की भर्ती में। ये कब आया था साथियों? 2013 की भर्ती में। और आदत और ज्ञान वाला अपना जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2016, 13 में नहीं हुआ था, ये पूछा गया था 2016 की भर्ती में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि सीखना है, लर्निंग किसके अंतर्गत आता है? लर्निंग क्या चीज है? लर्निंग के बारे में अगर अपने बात करें तो ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की ऊष्मा है, या प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है, या प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करता है। सीखना क्या है भाई? कोई भी चीज सिखाना केवल ज्ञान देना है? ज्ञान एक स्तर तक दे दिया, वहां तक पहुंच गए बच्चे, बस ठीक है जी इतना ही देना था हमने तो। या ज्ञान की ऊष्मा है, गर्मी पैदा करनी है ज्ञान से, या प्राणी जो मनुष्य है, जो बच्चा है, उसके व्यवहार में सुधार की, जो अब कोई गलती कर देते हैं बच्चे तो उनको जेल भेजा जाता है, तो किस लिए? कि वो उनमें जो गलतियां हुई है वो उनका सुधार कर सके। और फिर प्राणी मात्र के व्यवहार को केवल प्रेरित करना, नहीं जी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा कि प्राणी मात्र को सुधार करना है और उसके व्यवहार में जितने भी उसने गलतियां की है उनको दूर करना है। प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया ही सीखना है, लर्निंग है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं। सीखना केवल क्या है भाई? ज्ञान और कौशल प्राप्ति ही नहीं है।
सीखने से संबंधित कहते हैं। और जो पिछला अपना क्वेश्चन था वो 2016 की भर्ती में पूछा गया है। उसके बाद सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, या विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। अब सीखना केवल क्या हमें ज्ञान और किसी काम को कौशल को करने का तरीका ही बताता है? नहीं जी गुरु जी, उससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक हमारा सही रहेगा कि व्यवहारगत परिवर्तन ही लाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सीखना केवल ज्ञान अर्जन का कौशल ही नहीं है। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 की भर्ती में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड के, नहीं सॉरी फर्स्ट ग्रेड में, 2016 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कि कौन सी ऐसी विशेषता है निम्न में से जो परिपक्वता, परिपक्व क्या होता है? अभी उम्र हो जानी है एक बच्चे की। अब जैसे आज अपने रीट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप एक उम्र परिपक्व हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो। तो अधिगम को अलग करती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रेरणाओं पर निर्भर करती है, ये जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। अरे बोला मानस हो थे मोटा होया हो, हाँ जी गुरु जी हो गया, तो थे मोटा होया तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही का किसी पर निर्भर थे। आपका कद बढ़ना, उम्र बढ़ना, विचार बढ़ने, हाँ ज्ञान का हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही सही रहेगा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हर मनुष्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही रहेगी। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन कौन सी प्रक्रिया पूछा गया, तो ये 2012 की भर्ती में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा साथियों, आपको किसी भी प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत साथियों, फिर मिलते हैं।